यानी माँ सीता ने भी माँ पार्वती की आराधना की। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव भेद नहीं जाना। भाव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी सब बस विहारिणी। अर्थात आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और संहार करने वाली है, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली है। पति देवता सुत्य बहुमात प्रथम तवरेक, महिमा अमित न सकही, कह सहस शारदा शेष। अर्थात हे माता, पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में आपकी प्रथम गणना है। किसकी? पार्वती की। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष भी नहीं कह सकते। आगे सुनिए। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, वरदायनी पुरारी प्यारी, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। हे भक्तों को मुंह मांगा वर देने वाली गौरी माँ, हे त्रिपुर के शत्रु शिवजी की प्रिया पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सब ही के, किन्हु प्रगट न कारण तेहि, अस कही चरण गहे बैदेही। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया, क्योंकि आप घट घट पट पट की जाननहार हैं। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी, शारद सिया प्रसाद सिर धरेऊ, बोली गौरी हर्षु हिये बरहु। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्काई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद रूपी माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और बोली, सुन सिया सत्य आशीष हमारी। कौन बोली? माँ गौरी। पूज ही मन कामना तुम्हारी, नारद बचन सदा सुचि साचा, सो बर मिलही जाही मनुराचा। तुझे वही वर मिलेगा, तुझे वही वर मिलेगा जो तुमने अपने मन में पसंद कर लिया है। हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनः कामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही वर तुमको मिलेगा। जब आप शास्त्र पढ़ेंगे अथवा सुनेंगे, तब आपको पता चलेगा कि भगवान राम भी 5 देवों को मानते थे। अयोध्यावासी भी 5 देव उपासना करते थे। नंद बाबा भी सभी देवताओं को मानते हैं। प्राचीन काल से ही शिव भक्ति की ऐसी उपासना है जो हर घर में होती है, हर जगह होती है। भगवान शंकर कहीं भी प्रकट हो जाते हैं। पराम्बा का सिद्ध पीठ कहीं भी प्रकट हो जाता है। कहते हैं कि मनुष्य के गले में जो घंटी लटक रही है, मुंह खोल करके देखेंगे, आपके गले में जो घंटी लटक रही है वही शंकर है। जब आप जल पियो, दूध पियो, तो ओम नमः शिवाय करते हुए
पिएंगे तो आपका जल और दूध शंकर पर भी चढ़ता जाएगा और आपका भजन भी होता जाएगा। उससे आपके पेट को तृप्ति भी मिलेगी। आपके शरीर में भगवती के चिन्ह हैं, अंग हैं। आप अपने में भगवती का भाव जागृत करें, माँ की उपासना करें, आपके अंदर भगवती का प्रवेश हो सकता है। भावना की आवश्यकता है। करुणामयी है जग जननी। नारद जी ने सुनाया कि भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा कि यदि शीघ्र सिद्धि प्राप्त करनी हो तो व्यक्ति को भगवती दुर्गा की उपासना आराधना करनी चाहिए। पराम्बा की जिन्होंने आराधना की है उनके लिए भोग और मोक्ष दोनों सुलभ हैं। आपके बेटे ठीक रास्ते पर चलेंगे, आपकी बेटियों को वर अच्छा मिलेगा, आपकी बुद्धि निर्मल रहेगी, आपके घर संपत्ति की कमी नहीं रहेगी। आप पराम्बा माँ को एक बार हृदय में बसाकर देखिए तो सदार्थ चित्त प्रेम के हृदय रूपी में प्रेम में डूबकर माँ का हृदय सदा गिला रहता है, सदा दया से आर्द्र रहता है, गिला रहता है। अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए माँ सदा दयामयी रहती है, बस शरण में आने की जरूरत है। एक बात आपको बताएं, बहुत सुंदर है। रामायण आप पढ़ते सुनते रहते हैं, इसलिए उदाहरण देते हैं। जयंत ने अपराध किया लेकिन फिर भी वह बच गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस समय सीता जी वहां पर थी। बाली ने कोई अपराध नहीं किया, फिर भी वह मारा गया क्योंकि वहां सीता जी नहीं थी। जयंत ने चरणों में चोंच मारी, फिर भी वह बच गया क्योंकि माँ साथ थी। नारद जी ने यही कहा था कि माँ माँ कहकर भगवती सीता के चरणों में गिर जाना। यदि माँ कहे कि तुमने चोंच क्यों मारी, तुमने नाखून क्यों मारे, नारद जी ने कहा कह देना कि बच्चा जब माँ का दूध पीता है तब दांत भी लग जाते हैं और नाखून भी स्तन पर लग जाते हैं, तब क्या माँ उसे फेंक देती है, मार देती है? मैं आपका बच्चा हूँ, माँ गलती हो गई, माफ कर दो। जब रावण मारा गया और हनुमान जी वापस ले जाने के लिए सीता जी के पास पहुँचे, हनुमान जी ने देखा कि वो राक्षसियों जो पहले सीता माता को सता रही थी वह खड़ी है। अब वह हाथ जोड़े खड़ी थी। उन्हें देखकर हनुमान जी को क्रोध आ गया। बोले माँ जरा आज्ञा दे दो, इन्होंने आपको बहुत सताया है, इनको बालों से पकड़कर नारियल की तरह फोड़ दूं, इन सब के सिर फोड़ दूं, क्योंकि जब मैं पहले आया था उस समय ये आपको सता रही थी। माँ के आंसू आ गए। माँ ने कहा बेटा यदि दुनिया में दोष देखोगे तब जीवों में निर्दोष आपको कोई मिलेगा नहीं। देखो माँ का हृदय कैसा होता है। इन्होंने हमें नहीं सताया बेटा, ये रावण के कहने पर सता रही थी। बेचारी पराधीन थी, अन्यथा रावण इन्हें मार देता। देखो कैसे हाथ जोड़े खड़ी है। इनको मारना नहीं, सिर फोड़ना नहीं, बल्कि राम की शरण में लगाकर इनका बेड़ा पार करना है। हनुमान जी के आंसू निकल आए। माँ तुम कितनी करुणामयी हो, दयामयी हो, जिन्होंने 10 महीने आपको इतना सताया, आप उनका भी भला चाहती हो। कथा रोज सुनिए और मैं आधे घंटे की कथा करता हूँ। आधे घंटा में आप कथा बड़े आराम से सुन सकते हैं। आधा घंटा आप सुबह सुनिए और आधा घंटा ये कथा शाम को सुनिए। ये कथा रोज 1 घंटे की होती है। जब आप कथा सुने हाथ में माला ले लें और अपने गुरु का मंत्र भी जपते रहिए। इसी बहाने आपका भजन भी हो जाएगा, आप कथा भी सुन लेंगे।
आगे सुनिए, मातृ हृदय कोमल होता है, आपके हृदय में भी माँ का प्रवेश हो जाएगा, तब हृदय एकदम कोमल हो जाएगा। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्र मारे। अर्जुन तब अश्वत्थामा को पकड़कर लाए, तब द्रौपदी ने कह दिया कि छोड़ दो इसे, क्योंकि इसके मारने के बाद इनकी माँ रोएगी। मैं इनकी माँ को रुलाना नहीं चाहती। करुणा पूर्वक भाव विह्वल होकर प्रार्थना किया करो। शंकराचार्य जी प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? हे माता, ना मैं आपका मंत्र जानता हूँ, ना तंत्र जानता हूँ, ना उपासना की पद्धति जानता हूँ, स्तुति भी मुझे करनी नहीं आती। आह्वान कैसे करूँ और पूजन करके विसर्जन कैसे करूँ, ये भी मुझे नहीं आता। मेरी करुणामयी माँ जानता हूँ केवल इतना कि मैं माँ पुकारना जानता हूँ। छोटा बच्चा माँ के पीछे माँ माँ कहकर दौड़ता है और माँ उसे उठाकर गले लगा लेती है। हे करुणामयी, मुझे भी अपना नालायक पुत्र समझकर अपने हृदय से लगा लो। मेरे सिर पर अपना हाथ रख दो। माँ, मैं जैसा भी हूँ आपका हूँ। इसलिए भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से कहते हैं, मैं भी माँ का ही ध्यान करके शक्ति प्राप्त करता हूँ, क्योंकि शक्ति के बिना भगवान अधूरा है, भगवान के बिना शक्ति अधूरी है। शक्ति और भगवान दोनों इकट्ठे हों तब ये संसार चलता है और इस संसार का पालन किया जाता है। उन्होंने माँ भगवती को उपासना की। वह एक मंत्र का जप करता था। ये नवार्ण मंत्र गुरु से लेकर जपें और माँ की कृपा प्राप्त करें। क्यों यहाँ वहाँ भटक रहे हैं? प्रचंड मंत्र है जो माँ के द्वारा ही उपदिष्ट है। षोष्ठी मिल जाए फिर कहना ही क्या है। नवार्ण मंत्र मिल जाए, एक बीज मिल जाए, केवल एक ही बीज ले लें तब भी आपका कल्याण हो जाएगा। और एक बीज बोने से इतना बड़ा दरख्त पैदा हो जाता है और उसमें फिर अनेक बीज लग जाते हैं, उनको फिर बो दो, फिर अनेक दरख्त लग जाते हैं। इसलिए एक ही मंत्र का जप करना है, सभी देवताओं का ध्यान करना है और उनकी सेवा करनी है। जैसे बेटी में ससुराल में जाकर के सास, ससुर, देवर, जेठ, जेठानी, नंद की सेवा करती है और अपना ध्यान अपने पति में रखती है। सेवा आप सबकी करें, ध्यान आप सबका करें। ये देवता सब आपस में रिश्तेदार हैं। अगर आपने किसी का भी निरादर कर दिया तो आपकी भक्ति सफल नहीं होगी। माँ अपनी बेटी के दोष किसी से कहती नहीं, छुपाती है, गले लगाती है, समझाती है, फिर कभी कोई गलती नहीं होगी। आप माँ के बने, माँ के बनते ही जीवन महान बन जाएगा। एक बात और सुन लें, माँ के हाँ कहने पर पिता भी इनकार नहीं कर सकता। पिता कितना भी गुस्से में आए, बेटे ने गलत काम किया है, अगर माँ आकर के उस बेटे को पीछे कर ले और पति के सामने खलो जाए तो उसका आधा गुस्सा समाप्त हो जाता है। इतनी शक्ति है माताओं में। जब बेटी ससुराल से मायके आती है और जब वह जाने लगती है तब माँ अपने पति से कहती है कि बेटी को कुछ दे दो। पिता के कहने पर कि तुम ही दे दो, कहेगी कि मेरे पास कहाँ है, सब खर्च हो गए। पिता से दिलवाने के बाद फिर चुपके से अपना पर्स खोलेगी और बेटी को देकर कहेगी कि अपने पिता को मत बताना, ये माँ का गुप्त प्रेम है। जो माँ बनी है उनसे पूछो कि उनका हृदय कितना कोमल होता है। पिता का इतना हृदय कोमल नहीं होता जितना माँ का होता है। माँ तो माँ है। जिनके घर में माता पिता हैं तीर्थ जाना ना चाहिए, जिनके घर में कन्या कुंवारी गौदान कराना ना चाहिए। सबसे पहले माँ की पूजा करो।
जिन्होंने अपनी माँ की पूजा कर ली, जन्म देने वाले की, उसको मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। पिता से दिलवाने के बाद अपने छुपे छुपाए नोट भी दे देती है। माँ करुणामयी है, इसलिए उनकी शरण में जाओ। माँ शब्द बहुत प्यारा है, बहुत मीठा है। सरस्वती माँ है, इसलिए उनकी शरण में जाओ। माँ शब्द बहुत प्यारा है, बहुत मीठा है। सरस्वती माँ है, उनकी कृपा से बुद्धि निर्मल और परखर हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। एम बीज मंत्र है, गुरु से लेकर ही जपना चाहिए। पीपल और बट का वृक्ष जब तक चिड़ी के पेट से बीट के द्वारा बाहर नहीं आता, तब तक अंकुरित नहीं होता। पीपल का दरख्त, बड़ के दरख्त का अगर कोई बीज नीचे गिर जाए तो वो अंकुरित नहीं होता। जब तक उसको चिड़ी खाकर अपने पेट में उस बीज को पका न ले, तब तक वो पैदा नहीं होता। इसी प्रकार गुरु आपको मंत्र जगा करके देता है, उसका जप करने से आप भगवान को जल्दी प्राप्त कर लेंगे। और जो जमीन पर फल ऐसे गिर जाते हैं बीज, वे अंकुरित नहीं होते। उनका छिलका बहुत कठोर होता है। चिड़िया के पेट में गर्म होकर जब बीज के रूप में बाहर आता है, तब अंकुरित होता है। इसी प्रकार गुरु के द्वारा जपा हुआ जब शिष्य के अंदर प्रवेश करेगा, तभी ज्यादा फल देगा। सीधा किताबों से पढ़कर जपोगे तब ज्यादा फल नहीं होता। एम वांग बीज है, विधि समझकर इसका जप करके महामूर्ख भी विद्वान हो जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। उत थे ब्राह्मण के मुख से घबराहट में एम निकल गया, बस परम विद्वान हो गया। एम के जप से माँ भगवती प्रसन्न हो गई। वर मांगो, किसी के द्वारा हमारी मृत्यु न हो, ऐसा संभव ही नहीं हो सकता। हर जन्म लेने वाले को मरना ही पड़ता है। उत्थय जो है वो हायग्रीव है। हायग्रीव कैसा होता है? जिसका सिर घोड़े का हो और धड़ मानुष का हो, उसको हायग्रीव कहते हैं। कोई निमित्त ले लो, बोले कोई मेरे नाम का ही मुझे मारे, मेरी शक्ल का ही कोई मुझे मारे। हायग्रीव का अर्थ होता है शरीर मनुष्य का और सिर घोड़े का। जैसे नर सिंह, शरीर है नर का और धड़ है सिंह का, वह है नर सिंह। इसी प्रकार हायग्रीव अवतार में शरीर है नर का और धड़ है घोड़े का। हायग्रीव ने वर मांगा कि त्रिदेवों में से मेरी ही शक्ल का कोई देवता मुझे मारे। इस आधार पर उनके तीनों लोकों का विजय प्राप्त कर दी। इसी आधार पर उसने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की। यज्ञ, दान और पूजा पाठ बंद करा दिया। मनुष्यों का दुख देवता दूर कर सकते हैं, लेकिन जब देवता पर दुख आता है तब भगवती पराअंबा ही दूर किया करती है। माँ भगवती की जिसने शरण ले ली उसका कल्याण हो गया। सारे देवता इकट्ठे होकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा विष्णु के पास जाओ। भगवान विष्णु युद्ध करने लगे। युद्ध करते करते थक गए, लेकिन मार नहीं सके, क्योंकि उसे मारने के लिए उसी की शक्ल चाहिए थी। तब भगवान विष्णु ने धनुष नीचे रखकर तकिए जैसा बना लिया और उस पर सिर रखकर लेट गए और परांबा भगवती ने उन्हें सुला दिया। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि भगवान विष्णु की स्तुति करो ताकि ये जाग कर हायग्रीव को मार दें। देवताओं ने स्तुति की, लेकिन वह उठे नहीं। देवताओं ने कहा कोई और उपाय किया जाए। तब ब्रह्मा जी ने एक कीड़ा पैदा किया, घुन, जिसको भंवरी कीड़ा पैदा किया। भृंगी कीड़ा भी, उसका नाम भृंगी भी है। और उससे कहा कि तुम धनुष की डोर काट दो।
झटका लगने से नारायण जी की आंख खुल जाएगी, फिर हम लोग प्रार्थना करेंगे। भंवरी कीड़े ने कहा, हम सोते हुए विष्णु को क्यों जगाएं और उन्हें जगाने से हमें क्या मिलेगा? ब्रह्मा जी ने कहा, हवन करते समय जो सामग्री बाहर गिर जाए करेगी वह तुम्हें मिला करेगी, इसलिए हवन करते हुए बाहर गिरी सामग्री को आग में नहीं डालना चाहिए, उससे दोष लगता है। उस पर भंवरी कीड़े का अधिकार है। उसने जाकर जैसे ही डोर काटी, धनुष एकदम सीधा हो गया और वह डोर एकदम घेरा बनाती हुई गले में फंस गई। झटका लगा, सिर कटकर शीर समुंदर में गिर गया। चारों ओर हाहाकार मच गया। नारायण जी का सिर कट गया, अब क्या होगा? सब ने मिलकर पराम्बा भगवती से प्रार्थना की। माँ भगवती प्रकट हो गई। ब्रह्मा जी ने कहा, जगत माते, हम नारायण जी को जगा रहे थे ताकि दुष्ट का संहार करा के धर्म की स्थापना करें और देवताओं को सुखी बना दें, लेकिन और ज्यादा विपत्ति आ गई है। नारायण जी का सिर कट गया। पराम्बा मुस्कुराई, बोली, जो होता है ठीक ही होता है, जो होता है मेरी इच्छा से ही होता है। लक्ष्मी जी ने एक बार नारायण को श्राप दिया था कि आपका सिर गिर जाए, क्योंकि हाय गरीब को मरवाना था। माँ ने कहा, ब्रह्मा जी, आप तो शिल्पकार हैं, आप शिल्पी हो, आप घोड़े का सिर बनाकर नारायण जी को लगा दो और वह खड़े हो जाएंगे। जैसे ही घोड़े का सिर बनाकर लगाया, नारायण जी उठकर खड़े हो गए। फिर युद्ध आरंभ हुआ। युद्ध में भगवान हायग्रीव ने दैत्य हायग्रीव को समाप्त कर दिया। दुष्टों का संहार हुआ और पृथ्वी सुखी हो गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसी प्रकार भृंगी कीड़ा है और उसकी पत्नी भृंगनी नहीं है। एक ही कीड़ा है जिसका जोड़ा नहीं है, बाकी संसार में सबके जोड़े हैं। और वो भृंगी कीड़ा इधर उधर घूम रहा था और देखता है कि सबके जोड़े हैं संसार में, लेकिन मेरा जोड़ा नहीं है। वो दुखी होकर किसी और कीड़े को पकड़कर उसके चारों तरफ घूमता है और उसकी आवाज निकलती रहती है। बीच वाला कीड़ा उसकी आवाज से जब उस जैसा हो जाता है तब वो उसको छोड़ देता है। तब एक से दो हो गए और दोनों कीड़े किसी दूसरे कीड़े को पकड़कर चारों तरफ इतना चक्कर लगाते हैं गूं गूं करके, और फिर वो कीड़े भी उन जैसे जब बन जाते हैं फिर वो उनको छोड़ देते हैं। भृंगी कीड़े की उत्पत्ति ऐसे होती है। आगे आइए, निंद्रा बनकर माँ ही आती है और दुर्गा स्तुति में रात्रि सूक्त है, जिसका पाठ करने से रात को नींद ना आने वाले को नींद आने लगती है। उससे बुद्धि भी प्रबल होती है और ज्यादा आती नींद कम हो जाती है। बड़ी अच्छी स्तुति है, आप भी नित्य पाठ किया करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए लाडली लाल की जय। बोलिए जुगल सरकार की जय। एक पंडित जी थे, वह दुर्गा स्तुति का पाठ करके भोजन लेते थे और भोजन स्वयं बनाते थे। एक बिल्ली आ गई, कोयले की अंगीठी पर खाना बना रहे थे और एक कोयला उठाकर उसे मारा। छोटा सा कोयला था, बिल्ली को लगा और बिल्ली मर गई। लोगों ने कहा, पंडित जी, आपको बिल्ली की हत्या का पाप लग गया है, अब आपको गंगा स्नान करना चाहिए। पहले कुत्ते की बिल्ली की हत्या का बहुत ज़्यादा विचार होता था। पंडित जी ने कहा, मैंने इसे नहीं मारा, भागने के लिए जरा सा कोयला मारा था। रोटी बनाकर दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लूं, नहीं जिएगी, फिर
गंगा स्नान करने के लिए जाना पड़ेगा। बिल्ली मरी पड़ी है। पंडित जी ने इस संकल्प से कि ये जीवित हो जाए दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ कर लिया। बोले माँ, यदि आप चाहो सारी दुनिया को मारकर नया जीवन दे सकती हो। और जहाँ से मुझे आगे जाना है, मन में थोड़ा दुख हो रहा था, गुस्सा भी आ रहा था, और गुस्से में दुर्गा सप्तशती की पुस्तक उठाकर बिल्ली को मार दी और बिल्ली उठकर भाग गई। ये बहुत लोगों की आंखों देखी बात है। आप स्तुति करते रहें, भजन करते रहें। आजकल भजन में लोग आलसी हो गए हैं और क्रिकेट का मैच देखने में आलसी नहीं है, पिक्चर देखने में आलसी नहीं है, और निंदा चुगली करने में आलसी नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आप आइए। इस प्रकार मधु और कैटव नाम के दैत्य प्रकट हुए। उन्हें भी पराम्बा भगवती ने मरवाया। भगवान विष्णु के कानों से दो दैत्य प्रकट हुए, मधु और कैटव। मधु मैंने मीठा, कैटव मैंने कौड़ा। ये दोनों ब्रह्मा जी को मारने चले। नारायण नीचे हुए, क्योंकि उन्हीं की नाभि से कमल निकला जिस पर ब्रह्मा स्थित हैं। जब वह नीचे से पैदा हुए तो ब्रह्मा जी को खाने चले। ब्रह्मा जी घबराकर विष्णु जी की शरण में भागे, लेकिन भगवान विष्णु की आंखें नहीं खुली। तब ब्रह्मा जी को बोध हुआ कि वह तो जोग निद्रा में स्थापित हैं। जब तक भगवती की स्तुति हम नहीं करेंगे तब तक इनकी आंखें नहीं खुल सकती। जब ब्रह्मा जी ने स्तुति की तब जैसे बादल की छाया फटती है, ऐसे ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान विष्णु के शरीर में निंद्रा भगवती हट रही है। हटते हटते शरीर से बाहर आ गई। भगवान विष्णु उठकर बैठ गए। ब्रह्मा जी हाथ जोड़े खड़े थे। भगवान विष्णु ने पूछा, क्या बात है? ब्रह्मदेव ने कहा, ये दोनों आप कान से निकले हैं, मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़े हैं। ये दोनों मुझे मार देंगे, मुझे इनसे बचाओ। उन दोनों ने भगवती की आराधना की थी और माँ से उन्होंने वर मांग लिया था कि जब तक हम मरना ना चाहें तब तक हमें कोई मार न सके। पहले उन्होंने अमर होने का वर मांगा था। माँ ने कहा कि अमर तो यहाँ कोई होगा नहीं। फिर उन्होंने एक निमिष ले लिया कि जब हम मरना चाहें तब मरें। अब भगवान विष्णु दोनों से युद्ध करने लगे। 5000 वर्षों तक लड़ते रहे, लेकिन वह नहीं मरे। नारायण जी आकर बैठ गए। दोनों दैत्य आए, बोले, अरे नारायण, तुम यहाँ आकर बैठ गए, तुम आलसी बन गए हो और अब तुम कह दो कि तुम हार गए। भगवान ने कहा, नहीं, हम हारे नहीं, तुम दो हो, बारी बारी से लड़ते हो, हम अकेले हैं, इसलिए थोड़ा विश्राम कर रहे हैं। नारायण जी को ध्यान आया कि ऐसे तो ये मरेंगे नहीं, अब भगवती का स्मरण करना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर पर जब कष्ट आता है तब उनके भी कष्टों का निवारण माँ करती है। जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के भी कष्टों का निवारण करती है, क्या वह माँ भगवती तुम्हें कष्टों से नहीं बचाएगी? भगवान विष्णु ने जब भगवती की स्तुति की तब उन्होंने प्रकट होकर कहा, ये मुझसे ऐसा वरदान पा चुके हैं, इसलिए मरेंगे नहीं। इन्होंने अपनी मर्जी से मरना है, आप क्या नहीं कर सकती? कृपा करो, विष्णु ने कहा, और इन दुष्टों से ब्रह्मा जी को बचाओ। माँ ने क्या किया?
माँ परम सुंदरी बनकर दोनों के सामने आ गई। दोनों के मुंह में पानी आ गया। एक ने कहा ये मेरी बन जाए, दूसरे ने कहा नहीं ये मेरी बन जाए। दोनों में विवाद हो गया। अंत में निर्णय ये हुआ कि जिसे ये पसंद कर ले उसकी बन जाए। भगवान विष्णु को इशारा किया, वह आ गए और बोले, दैत्यो तुम बहुत बलवान हो। 1000 वर्ष मैंने तुमसे युद्ध किया, 5000 वर्ष, लेकिन तुम मारे नहीं गए। अच्छा तुम मुझसे वर मांग लो। दैत्यों ने सोचा कि सामने ये परम सुंदरी खड़ी है, यदि हमने इनसे वर मांगा तब हम कमजोर सिद्ध हो जाएंगे और ये सुंदरी हमें छोड़कर इनके पास चली जाएगी। अकड़कर बोले, अरे विष्णु तू हमें क्या वर देगा? तू हमसे मांग, वर हम तुमको देंगे, हम देने को तैयार हैं, आप वर मांगो। भगवान विष्णु ने कहा, वचन दे रहे हो? दैत्यों ने कहा, बोलिए बांके बिहारी लाल।